ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। आप और हम बचपन से दादा दादी से सुनते आ रहे हैं कि रावण नहीं मारा जाता अगर विभीषण ने राम का साथ नहीं दिया होता या मौत की राज नहीं बताया होता। पर यह सिर्फ आधी हकीकत है। इसका पूर्ण हकीकत यह है कि रावण के वध का जो असली जिम्मेदार है, जो जिम्मेवार है, जितना विभीषण था उतना ही रावण की पत्नी मंदोदरी भी थी। आप पूछेंगे कैसे? राम तो तीर पे तीर चलाए जा रहे थे, रावण का सर धड़ से अलग हो रहा था, पर वो मर नहीं रहा था। यहां पर जाके विभीषण ने राम को कहा कि इसकी जो प्राण है, इसका जो प्राण है, इसकी नाभि में है, और उस नाभि में भी एक पार्टिकुलर वान है। उस वान से ही जब उस नाभि पे वार किया जाएगा तभी ये मरेगा, क्योंकि उनके हिसाब से वहां पे एक अमृत कुंड था उनकी नाभि में, या नाभि में उनके प्राण थे। जब तक उस वान से नहीं मारा जाए तब तक रावण मरेगा नहीं। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, ये तीनों भाई थे, और तीनों ने बहुत घोर तपस्या की ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी प्रकट होकर सबको वरदान मांगने के लिए कहे। तो बात हम रावण की करें तो रावण ने यह कहा कि मुझे अमर होना है, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहे कि अमर होना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उन्होंने एक वान प्रदान की, बोले कि इस वान से ही अगर तुम्हारे नाभि पर प्रहार किया गया, मारा गया, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। अब रावण वो वान लेकर लंका आता है, और एक पिलर जो होता है खंबा, खंबे में चुनवा के रख देता है। अब यहाँ पे जब विभीषण ये बात बताते हैं कि उस पार्टिकुलर वान से ही रावण की मृत्यु होगी, तो हनुमान जी, चूंकि हनुमान जी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तो हनुमान जी लंका पहुंचते हैं ज्योतिष बनकर, और सबका प्रिडिक्शन करना शुरू करता है। और बहुत कम वक्त में उनके प्रिडिक्शन की जो भविष्यवाणी रहती है वो पूरे लंका में गूंज जाती है, और मंदोदरी उनको अपने महल में बुला लेती है। अब महल में पहुंचते ही हनुमान जी इम्प्रेस कर लेते हैं मंदोदरी को। रावण के बारे में कुछ कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मंदोदरी जानती थी। और यहाँ पे बातों ही बातों में हनुमान जी निकलवाना चाहते हैं कि वो वान कहाँ है। पर मंदोदरी भी मंदोदरी थी, इतना आसानी से तो मंदोदरी कहेगी नहीं। पर चूंकि हनुमान जी थे, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं मंदोदरी को, और कॉन्फिडेंस लेने के बाद कहते हैं कि उनकी जो मृत्यु होगी उस वान से होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो वान सुरक्षित नहीं है। अब मंदोदरी बोलती कि नहीं, जब इतना पता है, फिर भी एक पत्नी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अपने पति के ऊपर, तो वहां पर मंदोदरी कहती है कि नहीं, वो वान तो सुरक्षित है। पर हनुमान जी उसको कन्विंस कर लेते हैं कि वान सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, और वो पता जान लेते हैं कि वान कहाँ रखा हुआ है। तो मंदोदरी कह देती है कि उनके सिंहासन के कुछ ही दूर पर जो खंबा है, जो पिलर है, उसी में वो वान है। और फिर हनुमान जी असली रूप में आकर वो जो वान रहता है वो वान लेकर वहां से चले जाते हैं, और फिर राम जी के तरकश में वो वान पहुंचा देते हैं, जिससे रावण की मृत्यु होती है, रावण का वध होता है। तो आप यहाँ पे अकेले नहीं कह सकते हैं कि इनकी जो मृत्यु का जिम्मेदार है सिर्फ विभीषण है। जितना जिम्मेदार विभीषण था उतना ही जिम्मेदार मंदोदरी भी थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।